नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट फ्रेंड डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10th में हम त्रिकोणमिति चैप्टर का अध्ययन करेंगे। क्लास 10th में ये चैप्टर अध्याय 8 में है, त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएँ, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। सबसे पहले इस चैप्टर को हम समझेंगे त्रिकोणमिति भाषा कहाँ से आया। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक शब्द से आया है। पहला होता है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3, गोना जिसका अर्थ होता है कोण, और माइट्रोन मिति जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात हम इसे कह सकते हैं ट्राइगोना माइट्रोन। अतः इस तरह से त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप होता है। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति को हम एक समकोण त्रिभुज के द्वारा दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का ही होता है, जिसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, तो कर्ण क्या हो गया, AC एक कर्ण हो गया। और इस समकोण त्रिभुज में व्यावहारिक कोण A ले रहे हैं। व्यावहारिक कोण के सामने की भुजा लंब होता है। A के सामने की भुजा BC है, तो BC क्या हो गया, लंब। जब हम समकोण त्रिभुज में कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, तो शेष भुजा ही आधार होगा। फिर मान लीजिए, फिर एक समकोण त्रिभुज फिर ले रहे हैं ABC। समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है। इसमें हम कोण C को क्या कर रहे हैं, व्यावहारिक कोण ले रहे हैं। तो व्यावहारिक कोण के सामने की भुजा को लंब और 90 डिग्री के समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, और शेष भुजा क्या हुआ, आधार। इसको ही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को सदैव कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज B है, कोण B है, तो कोण B के सामने की भुजा क्या है, AC। तो AC क्या हो गया, कर्ण। फिर इसमें ही समकोण B क्या है, कोण B क्या है, समकोण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गया, तो कोण B 90 डिग्री, तो AC क्या हो गया, कर्ण। और व्यावहारिक कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जैसे व्यावहारिक कोण इसमें A लिए, तो व्यावहारिक A के सामने की भुजा BC हो गया, तो इसको हम लंब कहेंगे। अब इसमें मान लीजिए व्यावहारिक कोण हम C ले रहे हैं। व्यावहारिक कोण C के सामने की भुजा क्या हो गया, AB हो गया, तो इसको हम लंब कहेंगे। चित्र से फर्स्ट फिगर में क्या किए हैं, लंब क्या हो गया, BC लंब हो गया। सेकेंड फिगर में क्या हो गया, AB क्या हो गया, लंब हो गया। शेष भुजा को हम पहले ही बता दिए कि आधार कहेंगे। शेष भुजा को आधार कहा जाता है। फर्स्ट फिगर में आधार क्या हो गया, AB हो गया। सेकेंड फिगर में आधार क्या हो गया, BC हो गया। त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय फलन होता है उसको देखना पड़ेगा। इससे हम अगले क्लास में पूरा कर लेंगे।